श्वेताश्वतर उपनिषद के तीसरे अध्याय को प्रारंभ करते हैं। पहले और दूसरे अध्यायों में महत्वपूर्ण बातें आपके सामने आई हैं। तीसरा अध्याय का पहला श्लोक है, य एकः जालवान ईशता ईशनीभिः सर्वान् लोकान् ईशता ईशनीभिः य एव एक उद्भवे संभवे च य एतद् विदुः अमृताः ते भवन्ति। कहा जा रहा है, यह एकः जालान, यह एकः जालवान, यह जो एकः अकेला ही है, एकः जो अकेला ही है परमात्मा के लिए बोला जा रहा है। और वो कैसा है? जालवान, वो जालवान है। जैसे जाल होता है ना, जैसे मछली का जाल होता है, ऐसे कोई भी जाल जिसको आप जाल कह सकते हैं, तो ये एक ऐसा जाल वाला है ये, जो इस पूरे ब्रह्मांड को एक प्रकार से जाल के रूप में बताया जा रहा है। क्योंकि जब कोई मनुष्य बनकर के इस ब्रह्मांड में आता है और उस मनुष्य से ऊपर उठने के लिए, मुक्ति को पाने के लिए, मोक्ष को पाने के लिए जब वो मेहनत उद्यम करता है, तो उसके सामने जो उलझने हैं, जैसे जाल में जब व्यक्ति फंस जाता है, मछली अगर जाल में फंस जाए उसमें से वो निकल नहीं सकता, बहुत मुश्किल हो जाएगा। पर बहुत सारी मछलियां जो है जाल के अंदर फंसती जा रही है, लेकिन एक आध मछली तो उसमें से निकल सकती है, निकल भी जाती है। पर बहुत रेयर में, बहुत विरले ही ऐसे मछली होगी जो उस जाल से बाहर निकले। तो ऐसे विस्तृत विशाल जो जाल रूपी इस ब्रह्मांड में हम लोग आए हुए हैं, तो मानो ये इस जाल रूपी ब्रह्मांड में हम विराजमान हैं। इसलिए इस ब्रह्मांड को निर्माण करके जाल के रूप में प्रस्तुत करने वाले को भी जालवान कहा है। और वो ईशनी भी ईशतः, ईशनी भी, वो उसकी जो शक्तियां हैं उन अपनी शक्तियों से वो ईशितः, इस ब्रह्मांड को वो शासित कर रहा है, इस ब्रह्मांड को चला रहा है, ऐसा आप कह सकते हैं। इसका शासन कर रहा है, यानी इस ब्रह्मांड का नियमन कर रहा है अपनी शक्तियों के कारण से। तो ईशनी भी ईशत, ईशनी भी ये तो संज्ञावाची शब्द है, और ईशता जो है ये क्रियावाची शब्द है। तो ईशते ऐसा होगा क्रियापद में, ईशते वो संधि कारण से ईशता दिखाई दे रहा है। तो जो एक अकेला है, किसी का कोई सहयोग नहीं है, क्यों? उसके पास इतनी शक्तियां हैं, उसको कोई सहयोग की आवश्यकता नहीं है। तो अपनी शक्तियों से, अपने सामर्थ्यों से, अपने गुणों से वो ईशते, इस ब्रह्मांड का वो शासन कर रहा है।
अगली बात कहिए, सर्वान लोकान ईशते ईशनी भी। सर्वान लोकान, सभी लोकों को, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक, द्युलोक, लोक लोकांतर जितने भी हैं, इन सभी लोकों को अपने सामर्थ्य से ही वो देख रहा है। ईशते, उनका स्वामी बना हुआ है। यह एव एकः उद्भवे संभवे च, जो निश्चित रूप से एकः एव, केवल अकेला ही है। उद्भवे संभवे च, उद्भव उत्पन्न करने अर्थ को कह रहा है। उद्भव में यानी जो जो उत्पन्न हुआ है, उन समस्त उत्पन्न हुए पदार्थों का वो एक ही कारण है। और संभवे च, और उत्पन्न हो गए हैं पर उनका संभव, उनका विद्यमान होना भी तो जरूरी है, उनका पालन करना भी जरूरी है। तो उनके उद्भव होने में और उनके पालन करने में, उनके विद्यमान रहने में भी एक एव, वो एक ही कारण है, वही परमात्मा ही कारण है। यानी समस्त उत्पन्न पदार्थों का कारण भी ईश्वर है, और उत्पन्न होकर के जो विद्यमान है, संभव है यानी विराजमान है, उसके पीछे भी वो एक ही कारण है। यह एतद विदु, और जो इस बात को जानते हैं, यह मतलब ये बहुवचन में, ये एतद विदु, जो इस बात को जानते हैं। किस बात को? जो अकेले परमात्मा ने इस पूरे ब्रह्मांड को उत्पन्न करके, निर्माण करके, इनको यथावत बनाए रखते हुए सबका पालन पोषण कर रहे हैं, ऐसे परमात्मा को कैसे भुलाया जा सकता है? इस बात को जो जानते हैं वो अमृता ते भवन्ति, वो अमर हो जाते हैं, वो अमृत बन जाते हैं, अर्थात अमर हो जाते हैं, मृत्यु को जीत लेते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। ये बात कही जा रही है। अगला देखिएगा, एको ही रुद्रो न द्वितीयाय तस्तुः यह इमान लोकान ईशता ईशनी भी प्रत्यंजनास्तिष्ठति संचुकोच अंतकाले संसृज्य विश्वा भुवनानि गोपाः। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा जा रहा है, एकः ई रुद्रः न द्वितीयाय तस्तु। एक ही, वो अकेला ही है। और किस रूप में? रुद्र, रुद्र के रूप में है। रुद्र कहते हैं न्यायकारी को, दंडाधिकारी को रुद्र कहते हैं, दंड देने वाले को रुद्र कहते हैं। तो कहा जा रहा है, एक ही रुद्र, वो अकेला ही है। न द्वितीयाय तस्थु, दूसरे के लिए, दूसरे की, या यूं कहिए द्वितीयाय का मतलब है दूसरे की, न तस्थु, आवश्यकता ही नहीं, अकेला ही पर्याप्त है। जो अकेला पर्याप्त हो तो दूसरे की क्या आवश्यकता है? एक में कमी हो तो दूसरे की आवश्यकता पड़ती है। एक व्यक्ति बाजार जा रहा है, और जितना काम उसको करना है उतने काम के लिए वो अकेला पर्याप्त है, तो दूसरे की जाने की क्या आवश्यकता है? वो स्वयं कर सकता है, उसको कोई सहयोग की भी आवश्यकता है नहीं है। अगर कोई सहयोग में जाएगा तो उसको संभालने की आवश्यकता पड़ेगी, वो व्यर्थ काम है, फिर वो अकेले करेगा उस काम को। तो ठीक इसी प्रकार से परमात्मा जब अपने सामर्थ्यों से अकेला ही सब कुछ कर सकता हो तो उसको दूसरे की आवश्यकता क्या है? एक भगवान से काम चल सकता हो तो दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, पांचवे की, ये जितने की भी क्या आवश्यकता है? समाज में आप देखेंगे कि सब भगवान तो एक ही है भाई, एक ही है तो फिर सब क्यों? जब आप एक ही मानते हो भगवान को, सब एक ही भगवान है, मतलब एक ही परमात्मा है, तो फिर इतने भगवान क्यों आए? यथार्थता को, वास्तविकता को समझने का प्रयत्न हमें करना है।
जब एक से काम हो सकता हो, भगवान को हम सर्वव्यापक मानते हैं, भगवान को सर्वशक्तिमान मानते हैं। भगवान का मतलब भगवान ही होता है। एक उत्पन्न करने वाला अलग भगवान, एक उसका पालन करने वाला अलग भगवान, एक विनाश करने वाला अलग भगवान की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं है, एक ही सब कुछ कर सकता है। तभी तो वो पूर्ण कहलाएगा ना। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, मंत्र तो यही कहता है ना, भगवान तो पूर्ण है, अपूर्ण तो है ही नहीं भगवान। अकामो धीरो अमृतः स्वयंभू रसेन तृप्तः न कुतश्च नूनः, उसके अंदर कोई कमी है ही नहीं, किसी भी प्रकार की कोई कमी न्यूनता है ही नहीं परमात्मा में। तो एक ही से सब कुछ हो सकता है, तो फिर अनेक की आवश्यकता नहीं है। वो तो अलग अलग, वो तो गुण हैं, तो गुण हैं तो एक ही में रहने दो ना, अलग अलग रूप क्यों दिया जाए उनका? पिता तो एक ही है ना, उसके काम अनेक है। इसका ये थोड़ा है कि उसके अलग अलग रूप दे करके अलग अलग हो सकते हैं। एक ही तो है, वही अध्यापक है, वही पिता है, वही पति है, वही भाई है, वही देवर है, वही सब कुछ है, अकेला ही है। नाम अलग अलग होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर व्यक्ति तो एक ही है ना। पर यहाँ भगवान तो अनेक है, अनेक रूप दिखाई दिया जा रहा है, अनेक रूप दिखाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, तो इसलिए कहा जा रहा है एक ही रुद्रः न द्वितीयाय, दूसरे की कोई आवश्यकता नहीं है। यह इमान लोकान ईशते ईशनी भी, जो इन समस्त लोकों को ईशनी भी अपने सामर्थ्यों से, अपनी शक्तियों से या अपने गुणों से ईशते, उसका पालन करता है, उनका नियंत्रण करता है, उनकी रक्षा करता है। और प्रत्यंग जनान तिष्ठति, प्रत्येक जन में, प्रत्येक आत्मा में विराजमान है। प्रत्यंग जनान तिष्ठति का अर्थ है प्रत्येक आत्मा में, प्रत्येक मनुष्य में, प्रत्येक प्राणी में वो विराजमान है। फिर कहा संचुकोच अंतकाले, अंतकाले, जब इस सृष्टि का अंत का समय आता है, सृष्टि का अंत का समय आने का अर्थ है जब ये सृष्टि सुख देने में असमर्थ हो जाती है। जो आज सृष्टि जो है हमको सुख दे रही है, पूरा ब्रह्मांड जो है हमको सुख ही सुख दे रहा है। ये अलग बात है, उसका दुरुपयोग कोई करेगा ब्रह्मांड का तो उसको दुख भी देगा, लेकिन कोई दुरुपयोग नहीं कर रहा ब्रह्मांड का, मिस यूज नहीं कर रहा, तो सुख ही देगा ना ब्रह्मांड। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब ये सुख देना बंद कर देगा, क्योंकि उसके अंदर सामर्थ्य बचेगा ही नहीं, सुख देने का सामर्थ्य नहीं बचेगा। इसका क्या मतलब है? जो सूर्य हमको प्रकाश दे रहा है, जिस प्रकाश से आज हमें सुख मिल रहा है, एक दिन आएगा उसी सूर्य से दुख मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जिस चंद्रमा के कारण से शीतलता प्राप्त होती, जिस चंद्रमा के कारण से सभी वृक्ष वनस्पतियों में रस उत्पन्न होते हैं, पाक गुण उत्पन्न होता है, और उसी चंद्रमा से एक दिन ऐसा आएगा वो दुख प्राप्त होने लगेगा। धरती जो है रहने लायक नहीं रहेगी, धरती में कुछ पैदा होगा ही नहीं। कब तक पैदा होगा? उसका भी अपना सामर्थ्य, धरती का वो सारे सामर्थ्य समाप्त हो जाएगा, तो फिर वो पैदा ही नहीं कर सकती धरती। तो जब पैदा ही नहीं कर सकती तो अन्न समाप्त हो जाएगा, जो जल मिल रहा है वो जल भी समाप्त हो जाएगा, अथवा समाप्त नहीं होगा तो सारा ऐसा जल हो जाएगा जो पी नहीं सकते। जैसे समुद्र का पानी हम लोग पीते नहीं। हवा जो आज मिल रही है वो हवा, हमको हवा तो होगी लेकिन हमको हवा से सुख नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। जैसे आज ऑक्सीजन की कमी होने से सिलेंडर लगा लेते हैं, ऑक्सीजन अतिरिक्त जोड़ करके जीने का प्रयास करते हैं, तो वो मिलेगा ही नहीं, वो स्थिति नहीं आएगी। ना धरती धरती के रूप में, ना जल जल के रूप में, ना वायु वायु के रूप में। ये सारी स्थितियां जब हमको सुख देने की स्थिति में नहीं रहती हैं, तब जाकर के भगवान को इसको नष्ट करना पड़ता है। तो ठीक इसी बात को समझाया जा रहा है। अंतकाले, जब अंत का समय आता है तो संचुकोचा, समचुकोचा, इसको संकुचित करता है,
अर्थात इसको अपने कारण में ले जाता है। विश्वा भुवनानि गोपाः, तो विश्वा भुवनानि, तो समस्त भुवनों को, विश्व को, एक प्रकार से विश्व के समस्त भुवनों के यानी पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक, द्युलोक, जो भी सृष्टि में ब्रह्मांड में विद्यमान पदार्थ हैं, इन सब को संसृज्य, इन सब को उत्पन्न करने वाला वही है। तो उत्पन्न करके गोपा इन सब की रक्षा भी करता है। तो विश्वा भुवनानि संसृज्य, विश्व भर के समस्त पदार्थों को संसृज्य, उत्पन्न करके, निर्माण करके, गोपाः, उनकी रक्षा भी वही परमात्मा करता है। ये इसका अभिप्राय है। आगे बढ़ते हैं जी। तीसरा ये श्लोक नहीं, ये मंत्र है। यजुर्वेद में भी ये मंत्र आया है और बहुत प्रसिद्ध मंत्र हैं, बहुत विशिष्ट मंत्र हैं। विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात् सम बाहुभ्याम धमति सम पतत्रैर्द्यावा भूमि जनयन देव एकः। ये यजुर्वेद का मंत्र है। नीचे दिया है इन्होंने टिप्पणी में कि ये 17वें अध्याय के 19वां मंत्र है। यजुर्वेद के 17वें अध्याय के 19वां मंत्र है और बहुत अच्छा मंत्र है, समझने योग्य मंत्र है। विश्वतः चक्षु, विश्वतः सब ओर से, पूरे ब्रह्मांड में सब ओर चक्षु, आंखें विराजमान है। सब ओर कहीं भी आप जाओ वहीं ईश्वर की आंखें विराजमान है, यानी देख रहा है। पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी आप छुप जाओ वहीं से ही परमात्मा देख रहा है, क्योंकि पूरे विश्व में उसकी आंखें विराजमान है। तो विश्वतः चक्षु का मतलब है सब ओर जिसकी आंखें हैं, तो वो विश्वतः चक्षु कहलाएगा। सब जगह पर ईश्वर की आंखें विराजमान हैं, अर्थात वो सर्वद्रष्टा है, सबको देख रहा है। ईश्वर से बच करके कोई नहीं जी सकता। कहीं भी जाओ, कहीं भी रहो, कुछ भी करो, ईश्वर के नज़र से, ईश्वर की नज़रिया से, या ईश्वर के नज़र से ही कहेंगे, ईश्वर की नज़र से हम बच नहीं सकते, उसकी दृष्टि से नहीं बच सकते, इसका यह अभिप्राय है। और विश्वतो मुखः, बहुत बड़ी बात कही है। विश्वतः मुख, सब जगह उसका मुख है, सब जगह उसकी वाणी है, सब जगह उसका उपदेश है। मुख का मतलब है उपदेश। कहीं भी जाओ प्रेरणा तो वहीं से मिल जाती है हमको। मतलब ये जो उपदेश है वो दो प्रकार का होता है। एक तो श्रव्य काव्य है जो वेद के माध्यम से उपदेश करता है भगवान, और एक सृष्टि के माध्यम से उपदेश करता है, उसको दृश्य काव्य कहते हैं। पूरी सृष्टि जो है हमको उपदेश दे रही है और उपदेश को हम नहीं समझ पाते। सृष्टि के जो नियम हैं, सृष्टि की जो व्यवस्था है वो स्पष्ट बता रही है, वो व्यवस्था, वो नियम स्पष्ट बता रहे हैं, लेकिन हम मान नहीं रहे। ये हमारी गलती है। इसलिए कहा जा रहा है विश्वतः मुखः, सब ओर उसका मुख है, सब ओर उसका उपदेश है। ऐसा ही महर्षि स्वामी दयानंद लिखते हैं। विश्वतः बाहु, बीच बीच में जो उत शब्द आ रहा है, उत का मतलब है और। विश्वतः चक्षुः उत विश्वतः मुखः विश्वतः बाहु उत विश्वतः पाथ। तो कह रहे हैं विश्वतः बाहु, सब ओर उसकी भुजाएं हैं। भुजाएं का मतलब है सब ओर उसका न्याय है। ऐसा कोई स्थान नहीं है उसका न्याय वहां पर विराजमान ना हो। वो डंडा लेके खड़ा है, कहीं भी जाओ, कैसे भी रहो, वहां पर ही उसका न्याय विराजमान है। इसलिए हम कोई भी कर्म जहां भी रहते हुए करते हैं उसका फल हमको जरूर देता है, इसलिए उसका न्याय सर्वत्र विराजमान है, इसका यह अभिप्राय है। तो विश्वतः बाहु, उसकी भुजाएं हैं, उसका न्याय जो है सब जगह विराजमान है।
विश्वतः पात, बड़ी बात कही जा रही है। विश्वतः पात का मतलब पाँव, सब और उसके पाँव हैं, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ उसके पाँव ना हो, अर्थात उसकी गति सब जगह है। कितना ही दूर भागे हम, कहीं पर भी जाएं, उसकी गति वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक हम जाते हैं। जितना ही पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी जाओ, उसका पहुँच वहाँ तक विराजमान है, क्योंकि उसके पाँव हैं वहाँ तक, अर्थात वो सर्वव्यापक होने के कारण से उसकी गति सब जगह है, यानी वो हर जगह विराजमान है। ये इसका अभिप्राय है। बाहुभ्याम समधमति, बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। बाहुभ्याम समधमति, अपनी भुजाओं से, अपनी न्याय व्यवस्था से ही इस पूरे ब्रह्मांड को समधमति, वो प्राप्त हो रहा है, या उसका पालन कर रहा है, संरक्षण कर रहा है, या उसको धारण कर रहा है। न्याय व्यवस्था के माध्यम से ही, अपनी भुजाओं से ही, अपनी शक्ति सामर्थ्य से ही समधमति, वो अच्छी प्रकार उसको धारण किया हुआ है। फिर कहा सम पतत्रयी द्यावा भूमि जनयन देव एकः। तो सम को जनयन के साथ जोड़ दीजिए, संजनयन ऐसा हो जाएगा। तो पतत्रयी द्यावा भूमि संजनयन, पतत्र कहते हैं अवयवों को। पतत्र का अर्थ होता है अवयव, यानी कारण तत्व। ये जो संसार बना हुआ है, सूर्य चंद्र नक्षत्र, ये धरती, ये पानी, ये हवा, ये अग्नि, जो भी, ये सब अवयवों से ही, कारणों से ही बने। तो आप उनको परमाणु भी कह सकते हैं, या सत्वर स्तंभ से बनते बनते जो पंचमाभूत हैं ना, तो पंचमाभूतों को आप कह सकते हो कि पतत्रय का मतलब है पंचमाभूत, पंचमाभूतों के अवयव। उन पंचमाभूतों के अवयवों से ही द्यावा भूमि, ये द्युलोक, ये पृथ्वीलोक, ये सब, इन सब को संजनयन उत्पन्न करता है। अच्छी प्रकार से उन परमाणुओं से, उन अवयवों से संजनयन उत्पन्न करता है। किनको? द्युलोक को, पृथ्वीलोक को। ऐसा करने वाला कौन है? देव एक, केवल अकेला ही परमात्मा है, और कोई नहीं है, कोई सहयोगी नहीं है। बिना किसी के सहयोग के कारण तत्वों को पकड़ करके परमात्मा इस सृष्टि को बनाया है। ये बात कही जा रही इन शब्दों से। अब देखिएगा, विश्वतः चक्षु। अब इस बात को शब्दों से बोल दें हम, ईश्वर देख रहा है। जब देख रहा है तो गलती क्यों कर रहा हूं मैं? तो जब देख ही रहा है भगवान मेरे को, तो गलती क्यों कर रहा हूं? इसका मतलब मैं भगवान को देखने वाला नहीं मानता। अब इस पर ध्यान दीजिएगा, व्यवहार पर थोड़ा समझने का प्रयत्न करिएगा। व्यवहारिक बात करते हैं, बड़ा अच्छा मंत्र है। जब मैं भगवान को ये स्वीकार करता हूँ, वो सब जगह उसकी आंखें हैं, सब ओर से देख रहा है। और विशेषकर आध्यात्मिक व्यक्ति तो इस सेंटेंस को बार बार बोलता है। मैं तो बहुत बोलता हूँ इसको, ईश्वर देख सुन जान रहा है। ईश्वर जो है देख सुन जान रहा है। अब वो देख रहा है, सुन रहा, जान रहा है, ये शब्द हो रहे हैं हमारे। क्रियात्मक रूप से इस बात को हम स्वीकार ही नहीं कर पाते कहीं कहीं। ये मेरा अभिप्राय ये नहीं कि हमेशा हम स्वीकार नहीं करते, ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूँ। स्वीकार करते हैं इसलिए तो जी पा रहे हैं, इसलिए समझ पा रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं हम इस बात को भुला देते हैं, भूल जाते हैं कि ईश्वर मेरे को देख रहा है। विश्वतः चक्षु, सब ओर से वो मेरे को देख रहा है। उसके नज़र से मैं बच ही नहीं सकता, उसकी दृष्टि से मैं ओझल नहीं हो सकता। तो इस विश्वतः चक्षु यानी परमात्मा को चक्षु के रूप में, नेत्र के रूप में, देखने वाले के रूप में हम बीच बीच में भुला देते हैं। ये सबसे बड़ी हानि हमारे जीवन के लिए। विश्वतः मुखा, उसका मुख जो है, उसका उपदेश जो है,
वो सब जगह विराजमान है। कोई ऐसा स्थान नहीं है, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो हमें उपदेश नहीं करता हो इनडायरेक्टली। पर उस उपदेश को, उस नियम को, उस सृष्टि नियम को, उस सृष्टि क्रम के जो भी विधियां हैं, नियम हैं, उनको बिल्कुल नजरअंदाज करते हैं हम लोग। एक होता है सृष्टि का नियम, शरीर भी सृष्टि के नियम के अंतर्गत है। शरीर के अंदर भी भूख लग रही होती है, बिल्कुल शरीर मांगता है भोजन, दो ना, किसने मना किया? जब मांग ही नहीं रहे तो क्यों देते हम लोग? ये सृष्टि क्रम के विरुद्ध है, सृष्टि नियम के विरुद्ध है, शरीर के नियम से विरुद्ध है। इसलिए अपने शरीर को हम क्या कर देते हैं। और मैं प्राय बोला करता हूं, जितना खिलवाड़ शब्द को पता नहीं आप में से कितने लोग समझते होंगे, जितना खिलवाड़ आदमी अपने शरीर के साथ करता है, इतना खिलवाड़ तो बड़े बड़े दुश्मन के साथ भी नहीं करता। कितना अत्याचार करता अपने शरीर के साथ में, कितना अन्याय करता अपने शरीर के साथ में। उसको पता है कि भूख नहीं लग रही है, पर तमन्ना खाने की पीने की है, बिना भूख के खाने की। बस दिखाई देने चाहिए उसको अच्छे अच्छे भोग, बस रुकता नहीं आदमी। और वहां कोई समय नहीं होता, देयर इज नो टाइम, एनी टाइम, कोई भी समय हो। तो ये जो उपदेश है परमात्मा का, उसको हम पकड़ नहीं पा रहे होते। अगर आदमी को खिला दिया, भोजन खिला दिया, फिर उसको दूसरे घर में ले जाइए और कोई ऐसा आइटम सामने रख देना, बस पूछिएगा मत, उसकी तारीफ भी कर दिया जाए अच्छी तरह, बढ़ चढ़ करके तारीफ कर दिया जाए उसका। कोई कोई होता है जो नहीं लेता है, बाकी टेस्ट तो जरूर करेंगे। तो कहने का अभिप्राय है, हम ये जो शरीर के नियम हैं उनको समझ नहीं पा रहे। तो ऐसे सृष्टि के अंदर बहुत सारे नियम हैं, उसका उपदेश जो है निरंतर दे रहा है। इसी को कहते हैं ना दृश्य काव्य। दृश्य काव्य जो है वो काव्य हमको बोल रहा है, उपदेश कर रहा है। इसी का नाम है विश्वतो मुखा। उसका मुख सब हो रहे, और मुख का क्या काम है? बताने का काम है। विश्वतः बाहु, उसकी भुजाएं सब हो रहे, उसका न्याय, उसका डंडा है। जैसे मां आंखें दिखा रही है, उसका जो डंडा है वो आंखें हैं। आजकल कौन मारते हैं? हमारे ज़माने को देखें तो पता लगेगा, आपको भी पता होगा कितना मार खाया होगा आपने भी। मैंने तो बहुत मार खाया। जितने भी नए नए चप्पल जूते आए होंगे उन सब से मैंने मार खाया। उस जमाने में अजीब अजीब चप्पल जूते आते थे। आज का जमाना अलग प्रकार का है। आज के तो दिखने में तो बहुत बढ़िया दिखता है, उसको पकड़ करके देखो उसका वजन ही नहीं होता है, बहुत लाइट वेट होता है। और एक ऐसे भी जूता चप्पल हो जिसका वेट इतना ज़्यादा हो और उससे मारो और पूरी शक्ति के साथ, फिर देखना क्या हालत होगी व्यक्ति की। कहने का अभिप्राय ये है कि उसकी भुजाएं सब जगह हैं, अर्थात उसका डंडा सब जगह विराजमान, पर नहीं देख रहे उसके डंडे को। मतलब इतना ढीठ आदमी है, समझने का प्रयास करें हम इतने ढीठ हो चुके हैं। भगवान की दृष्टि से बोल रहा हूं मैं, अगर अपनी दृष्टि से भी बोले तो क्या दिक्कत है? क्यों जी, भगवान को क्यों बीच में लाए? हम अपनी दृष्टि से भी देखें हम कितने ढीठ हो गए हैं। अगर मैं आपको कहूँ आप बहुत ढीठ हो तो आपको बहुत बुरा लग सकता है। नहीं जी, मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवान कह रहा है आप बहुत ढीठ हो, तो शायद आदमी को सहन हो जाए। इसलिए मैं कहूँ कि हम बहुत ढीठ हो चुके हैं, डंडे पे डंडे पड़ रहे हम पर, फिर भी हम परवाही नहीं करते हैं। यही स्थिति है। बचपन में गलती कर दिया और बैठ गए। मैं तो ऐसे करता था, गलती कर दिया
और अंदर से है मैंने गलती किया, मानना नहीं है गलती की है, और मारते जा रहे हैं, मारो आपको, वो मार मार के वही थक जाते हैं, लेकिन मैं नहीं थकता, इतना ढीठ। ऐसे ढीठ हो चुके हैं भगवान की दृष्टि से हम लोग। उसका डंडा सब जगह विराजमान है, उसकी भुजाएं सब जगह, उसकी न्याय व्यवस्था सब जगह है, पर उस न्याय को हम नजरअंदाज करते हैं। तभी तो हमसे पाप तभी हो रहे हैं ना, जब उसके डंडे को, उसकी न्याय व्यवस्था को सामने न रखने के कारण से ही पाप हमसे हो रहे हैं, जानबूझ के हो या अनजाने से हो, लापरवाही से कहो, अविद्या से कहो, या जिस किसी भी कारण से कहो, लेकिन गलतियां तो कर ही रहे हैं हम लोग। इसका मतलब उसकी दंड व्यवस्था को अपना नहीं पा रहे हैं। विश्वतः पात, उसके पांव सब जगह विराजमान है, अर्थात वो सब जगह पहुंचा हुआ है। फिर अंधेरे को क्यों देखते हैं? कोई नहीं देख रहा है, अब कर लेते हैं। ना माँ नहीं देख रही है, पिता नहीं देख रहा है, भाई नहीं, बहन नहीं, या पति नहीं, पत्नी नहीं, गुरु नहीं, विद्यार्थी नहीं, कोई देख नहीं रहा है, तब गलती करना चाहता हूं मैं। आज वो भाव व्यक्ति के अंदर विराजमान, अब कोई नहीं देख रहा है, वहां गलती करने की इच्छा हो रही है। वहां भगवान नहीं पहुंचा हुआ है, वहां विराजमान नहीं है, उसके पांव वहां नहीं है, ऐसा हमको लगता है, इसलिए हम गलती कर बैठते हैं। फिर कहा जा रहा है बाहुभ्याम समधमति, अपनी भुजाओं से, अपनी अपार शक्ति से वो, यहाँ भुजा का मतलब शक्ति, सामर्थ्य, सर्वशक्तिमत्ता, अपनी सारी सर्वशक्तिमत्ता से वो संधमति, वो इस संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण किया हुआ है। द्यावा भूमि संजनयन पतत्रय से, अर्थात परमाणुओं से या कारण तत्वों से द्युलोक को, पृथ्वीलोक को, यानी इस दिखने वाले इस ब्रह्मांड को, संजनयन, इस ब्रह्मांड को उसने उत्पन्न किया है। एक देव, वो अकेला ही है, परमात्मा ही है। ये है यजुर्वेद के 17वें अध्याय के 19वां मंत्र है। आगे बढ़ते हैं जी। यो देवानां प्रभवश्चोद्भवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षि हिरण्यगर्भं जनयामासः पूर्वं सनो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु। बड़ा अच्छा श्लोक आ रहा है। कहते हैं यह देवानां प्रभवः च उद्भवः च, यह जो परमात्मा देवानां, जितने देव हैं, चाहे वो इंद्रियों रूपी देव हों, क्योंकि शरीर में रहने वाली जो इंद्रियां हैं ना, इनको भी देव कहा है, और बाहर रहने वाले जो भी श्रेष्ठ जन हैं, उत्तम जन हैं, उनको भी देव कहते हैं। और जो जड़ पदार्थ हैं, सूर्य चंद्र नक्षत्र आदि जो भी, वो भी, उनको भी देव कहते हैं। जड़ और चेतन दोनों ही देव हैं, जिनके अंदर देवत्व है और देवत्व का उपयोग करता है व्यक्ति। हमारे में भी ये देवत्व है, लेकिन हम बहुत कंजूस हैं, उपयोग नहीं करते। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। आत्मा में देवत्व है, क्योंकि जब आप और मैं एक जैसे, ये सेम टू सेम हैं, तो वो जो आत्मीयता होनी चाहिए, वो अपनत्व जो होना चाहिए, जो जाति के नाते हम एक ही है ना, एक ही बिरादरी के हैं, पर वो अपनत्व नहीं होता है। वहाँ ईर्षा, वहाँ अहंकार, वहाँ पता नहीं क्या क्या भाव हमारे अंदर आ जाते हैं। सामने वाले को अपना मान ही नहीं सकते, चाहे वो बहू हो, चाहे वो सास हो, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे वो कोई भी हो, उनके प्रति अपनात्व का भाव जो है ना 100% नहीं हो पाता है। एकत्व अनुपश्यता वाली स्थिति नहीं आ पाती। ये जो स्थिति है वो हानिकारक, इसलिए वो देवत्व से हम वंचित हैं। जब वो देवत्व आ जाता है ना, फिर कोई समस्या नहीं होती। सारी समस्याओं का जो समाधान है ना, वो यही है, अपने अंदर देवत्व को लाना। फिर मेरे को इसने ऐसा क्यों कहा है, ये जो भाव आता है ना, ये भाव आएगा नहीं हमारे में। अरे बहू है तो कहेगी, सास है तो कहेगी, गुरु है तो कहेगा, पिता है तो कहेगा,
पति है तो कहेगा, पत्नी है तो कहेगी, पड़ोसी है इसलिए तो बोल रहा है, ये तो सब कहेंगे, फिर हमें कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि देवत्व है हमारे में। तो कहा जा रहा है यह देवानां प्रभव, जो देवों को उत्पन्न करने वाला है, और उद्भव, उद्भव का भी उत्पन्न अर्थ होता है, लेकिन दोनों शब्द इकट्ठा आ रहे हैं तो एक उत्पन्न करना और उनकी संरक्षण करना, उनको यथार्थ रखना, उनको उसी रूप में बनाए रखना एक बहुत बड़ा काम है। जैसे दया का भाव तो आ गया, थोड़ी देर के बाद वो दया का भाव कम हो जाता आदमी में। जैसे कोई आपत्ति आ पड़ती है, देश के ऊपर हो, पूरे मनुष्य मात्र के ऊपर हो, या किसी स्थान विशेष में कोई आपत्ति आती है, तो जब उसको देखते हैं या सुनते हैं तो तुरंत मन के अंदर दया भाव आ जाता है, कुछ करना चाहिए, पर धीरे धीरे वो दया भाव घटता जाता है, घटता जाता है। बहुत मुश्किल वाली बात है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि प्रभवः च उद्भवः, जो उत्पन्न करता है देवों को, उनको फिर उद्भवः उसको बनाए भी रखता है परमात्मा, उसकी जिम्मेदारी है। ये बहुत बड़ी बात होती है। किसी को कुछ देना बहुत बड़ी बात नहीं है, जो दिया गया है उसका संरक्षण करना भी बहुत बड़ी बात होती है, उसको उसी रूप में बनाए रखना। विश्वाधिपः, विश्व का वो अधिपति है, विश्वाधिपः। रुद्रः, वो रुद्र भी है साथ में। ये सब कुछ करते हुए भी वो न्याय व्यवस्था को भी बरकरार रखता है, बनाए रखता है। और महर्षि, वो महान ऋषि है। महर्षि का मतलब है वो बहुत दूर तक देखता है। ऋषि को ऋषि इसलिए कहते हैं वो क्रांतदर्शी होता है, बहुत दूर तक देखता है। हम बहुत बिल्कुल पास में देखते हैं, दूर तक देख नहीं पाते। जब मैं मृत्यु शैया पर लेटा रहूंगा, बस मेरे प्राण निकलने लगे, उस समय मैं क्या करूं, वहां तक देख नहीं पाते हम लोग। अगले जन्म को नहीं देख पाते, फिर उससे अगले जन्म को नहीं देख पाते। जन्म जन्मांतरों के बाद मेरी क्या स्थिति होगी उसको देख नहीं पाते। बहुत दूर तक देखना, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक देखना पड़ता है व्यक्ति को, वहां तक देखना है हमको। जब तक सृष्टि बने रहेगी तब तक देखना है। क्रांतदर्शी यानी वहां तक, दूर तक देखना है। महर्षि वो बहुत दूर तक देखने वाला है। हिरण्यगर्भम जनयामास पूर्वम, सह वो जो परमात्मा है वो पूर्वम सबसे पहले, हिरण्यगर्भम जनयामास सबसे पहले हिरण्यगर्भ को प्रकट करता है। हिरण्यगर्भ का मतलब है जैसे माँ जो है रोटी बनाना है माँ को, तो रोटी बनाने से पहले वो एक लोंदा सा बना देती है, उसको पानी डाल करके उसको गूंदती है आटा को, तो एक लोंदा एक गोल सा एक बन जाता है, वो है हिरण्यगर्भ। जैसे सत्व अलग है, रज अलग है और तम अलग है, सत्व रज तम इन तीनों को मिलाएगा, मिला करके उसको एक विशेष परिस्थिति लाएगा ना उस तीनों को, तो उन तीनों को मिला के रखता है। तो सबसे पहले परमात्मा जो है ये अलग अलग जो तत्व इस अवकाश में विराजमान हैं, सृष्टि उत्पन्न होने से पहले, सृष्टि से पहले सब जगह सत्व रज तम फैला हुआ है, अपनी अपनी स्थिति में है। उन सबको इकट्ठा करता है। जितना संसार बनाना है, जितनी आवश्यकता है, उनमें से उतना ही लेता है, लेकर के उसको इकट्ठा करता है। तो मानो जैसे एक माँ 50 लोगों के लिए रोटी बनाना चाहती है, तो आटा लेती है, लेकर के उसमें पानी आदि डाल करके जो भी करना है उसको एक लोंदा सा बना देती है, तो वो है हिरण्यगर्भ। तो कहा जा रहा है सह पूर्वम सबसे पहले हिरण्यगर्भम, हिरण्यगर्भ को एक बहुत बड़ा पिंड के रूप में उसको जनयामासा उत्पन्न करता है।
फिर उसके आगे जो जो बनाना है उसको बनाता रहता है। वही परमात्मा सह न हम सबको बुद्धिया शुभया संयुनक्तो, कितनी अच्छी बात कही जा रही है। सह वो परमात्मा न हम सबको शुभया बुद्धिया शुद्ध बुद्धि से, शुभ बुद्धि से, संयुनक्तो हमको जोड़े, हम सबको उत्तम बुद्धि से जोड़ दें। बस बुद्धि खराब है और कुछ नहीं। आज जो जिस स्थिति में हम लोग हैं, आज इस स्थिति के पीछे हमारी बुद्धि कारण है। बुद्धि खराब हुआ है हमारा, खराब हुई है ऐसा भी कह सकते हैं आप। तो बुद्धि बहुत खराब हो चुकी है हमारी। किसी की कितना प्रतिशत वो आप स्वयं जाने, लेकिन बुद्धि तो खराब है, ये निश्चित है। तो हम सबको न हम सबको सह वह परमात्मा शुभया बुद्धिया संयुनक्तो, शुद्ध बुद्धि से, उत्तम बुद्धि से जोड़ दें, ताकि हम इन समस्त पापों से बच करके वो कर्म कर लें जिन कर्मों को करने से इस माया जाल से छुटकारा पा सके। ये इसका अभिप्राय है। आगे बढ़ते हैं जी। याते रुद्र शिवा तनुरघोराप तनु अघोर अपापकाशिनी तया न तनुवा शंतमया गिरिशंत अभिचाकशीहि। ये भी वेद मंत्र है। यजुर्वेद के 16वां अध्याय का दूसरा मंत्र है। बड़ा अच्छा मंत्र है। या ते रुद्र शिवा तनु अघोरा अपापकाशिनी तया नः, यहाँ पर है तनुवा और मूल में है तन्वा, तृतीय विभक्ति का रूप है ये तन्वा। तो यहाँ पर उपनिषद में तनुवा है, बस इतना अंतर है, बाकी सब सेम है। शंतमया गिरिशंत अभिचाकशी, ये है मंत्र। कहा जा रहा है या ते रुद्र शिवा तनु अघोराः अपापकाशिनी। दूसरी पंक्ति में तया नः तनुवा शंतमया गिरिशंत अभिचाकशी। तो दूसरे पंक्ति में एक शब्द है गिरिशंत और पहली पंक्ति में रुद्र। ये दोनों संबोधन में है। हे रुद्र, हे न्यायकारी परमात्मन, गिरिशंत, बहुत अच्छा शब्द है गिरिशंत। गिरिशंत शब्द का जो अर्थ है वो सत्य उपदेश को कहते हैं, यथार्थ उपदेश को कहते हैं। या गिरिशंता शब्द, जो गिरि का अर्थ होता है पर्वत, और पर्वतों से युक्त मेघ जो होता है ना, उसको गिरिशंता कहते हैं। दो बातें हैं। जो पर्वतों से युक्त जो मेघ हैं, जो ऊंचे ऊंचे जो पर्वत है जैसे हिमालय जैसे, तो मेघ जो है उसके साथ सटे हुए रहते हैं एक प्रकार से। छोटे छोटे पहाड़ के ऊपर भी आप जाओ ना, तो जब बादल जा रहे होते हैं ना, तो ऐसा लगता है उसको टकरा करके जा रहे हैं। और बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हो तो बस उसमें समा जाते हैं। तो गिरिशंत का मतलब है बड़े बड़े मेघों से युक्त पर्वत, एक अर्थ। और दूसरा अर्थ है गिरिशंत का मतलब है, गिरि कहते हैं वाणी को। गिरि शब्द जो है वाणी को के लिए भी आता है। तो गिरिशंत का मतलब है वाणी को धारण करने वाला। तो वेद वाणी को धारण करने वाला परमात्मा है, और दृश्य काव्य भी परमात्मा का ही है, और श्रव्य काव्य भी परमात्मा का ही है। तो कहा जा रहा है हे रुद्र, हे गिरिशंत, सत्योपदेश के माध्यम से सुख देने वाला है परमात्मा, क्योंकि उसका जो भी उपदेश है वो सुख के लिए होता है। तो कहा जा रहा है हे रुद्र, हे गिरिशंत, या ते
अघोराह अपाप काशिनी। घोर कहते हैं, जैसे बोलते हैं ना आप घोर, ये तो घोर अन्याय हुआ है, अन्याय हुआ है, लेकिन घोर अन्याय हुआ है। घोर का मतलब भयंकर अन्याय हुआ है। तो ईश्वर के लिए बोला जा रहा है वो अघोर है, वह मतलब भयंकर नहीं है हमारे लिए, सुखदाई है, वो दुखदाई नहीं है। हाँ, पाप ही करते जाएं तो घोर बन जाएंगे हमारे लिए, वो रुद्र बन जाएंगे, भयंकर बन जाएंगे, भीम बन जाएंगे। लेकिन यहां बोला जा रहा है वो अघोरा। तो अघोरा का अर्थ है जो उत्कृष्टता, श्रेष्ठता, उत्तमता, ऐसा आप ले सकते हैं, जिसमें कोई भी उपद्रव ना हो। स्वामी जी लिखते हैं अघोर का अर्थ जिसमें उपद्रव कुछ नहीं हो सकता। उपद्रव का मतलब है समस्याएं, प्रॉब्लम्स, कठिनाइयां, विपत्तियां, आपत्तियां कुछ नहीं होंगी। उपद्रव रहित, उसको कहते हैं अघोर। फिर कहा है अपापकाशिनी, कितना अच्छा शब्द है, अपापकाशिनी, जिसके अंदर पाप होता ही नहीं। ये परमात्मा के विशेषण है ये सब। अपापकाशिनी यानी परमात्मा में कोई पाप ही नहीं है, पाप की भावना ही नहीं है, वो पाप करता ही नहीं है। अपापान सत्य धर्मान काशितुम शीलम अस्या स, ऐसा परमात्मा महर्षि स्वामी दयानंद लिखते हैं कि वो सत्य धर्म से युक्त हैं, पाप रहित है, विशुद्ध हैं, जिसका स्वभाव ही पाप रहितता है, ऐसे स्वरूप वाला परमात्मा है। तो देखिएगा, हे रुद्र, हे गिरीशंता, याते अघोरा पापकाशिनी शिवा। शिवा का मतलब है कल्याणकारी। और तनु का एक अर्थ होता है शरीर, और ये परमात्मा के लिए बोला जा रहा है। हे रुद्र, ये गिरीशंता, सत्योपदेश करने वाले प्रभु, हे न्यायकारी जगदीश्वर, या जो ते तुम्हारा अघोरा उपद्रव रहित, अपापकाशिनी पाप रहित तनु शरीर है। तो शरीर तो है नहीं परमात्मा का, तो स्वरूप है। तनु का अर्थ स्वरूप भी होता है। तो आपका जो स्वरूप है हे परमात्मन, आपका जो तनु, आपका जो स्वरूप है, अलग अलग स्वरूप है आप में, न्याय स्वरूप है, दया स्वरूप है, रुद्र स्वरूप है, भीम स्वरूप है, ऐसे अलग अलग स्वरूप है, इसलिए बहुवचन में तनु। जो तुम्हारा पाप रहित, उपद्रव रहित, कल्याण करने के जो स्वरूप है, शिवाह तनु, कल्याणकारी जो स्वरूप है आपके अंदर, वो सारा का सारा स्वरूप तया। फिर शब्द है शंतमया, तया शंतमया नह, हम सबको उसी स्वरूप से युक्त कर दो, ये इसका अभिप्राय है। दूसरी पंक्ति में जो है ना तया, फिर शंतमया, फिर है तनुवा। तो कहते हैं उसी स्वरूप, जो आपका उत्तम स्वरूप है, कल्याणकारी स्वरूप है, तया उसी स्वरूप से नह हमको, शंतमया सुख स्वरूप, शम कहते हैं सुख को, और शंतमया का अर्थ है सुख स्वरूप से, यथार्थ सुख से, नह हमको। और फिर तन्वा है स्वरूप, तया तनुवा शंतमया नह अस्तु, ऐसा एक क्रियापद हमको जोड़ना है। जो आपका उत्कृष्ट, श्रेष्ठ,
उत्तम स्वरूप हैं वो स्वरूप ना हमको प्राप्त हो। जैसे हमें प्राप्त हो वैसे सबको प्राप्त हो, इसलिए कहा जा रहा है न अभिचाकशी। अभिचाकशी का अर्थ है कि बार बार हमको प्राप्त हो। अभी उपसर्ग है और चाकशी, तो बार बार हमको वो प्राप्त हो आपके जो उत्तम स्वरूप है, ऐसा इसका अभिप्राय है। तो थोड़ा सा ये मंत्र का जो अन्वय है थोड़ा आपको कठिन लगेगा, और सीधा सीधा अगर मैं बोलूं, या ते रुद्रा शिवा तनु अघोरा अपापकाशिनी, जो तुम्हारे हे रुद्र, जो तुम्हारे जो कल्याणकारी स्वरूप है, जो कि अघोर हैं, उपद्रव रहित है, अपापकाशिनी पाप रहित है, शुद्ध है, तया नः तनुवा शंतमया गिरिशंता अभिचाकशी। तया तनुवा, उसी स्वरूप से, नः हम सबको, शंतमया बड़े सुख से, गिरिशंता ये सत्योपदेश करने वाले प्रभु, अभिचाकशी वो बार बार वही स्वरूप हमको प्राप्त हो जो स्वरूप आपके अंदर है। तो आपके अंदर न्याय स्वरूप है तो हमें प्राप्त हो जाए, आपके अंदर सुख स्वरूप है तो वो सुख हमको भी प्राप्त हो जाए। जो जो आपके कल्याणकारी स्वरूप हैं वो स्वरूप जो है हमें प्राप्त हो जाए, ये इसका अभिप्राय है। हाँ जी, तो किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं आप। राम स्वामी जी। जी स्वामी जी, जैसे एक कल के प्रसंग में एक बात आई थी कि ब्रह्म से युक्त होने से वो जैसे समाधि लग जाती है तो उसके शरीर की सारी अशुद्धियाँ दूर हो जाती है। तो स्वामी जी, अशुद्धियाँ मीन्स रोग नहीं आते इसमें, जैसे ईश्वर के दर्शन होने से, तो वो कैसे होता है स्वामी जी? मतलब वो वास्तव में होता है या फिर वो ऐसे अलंकारिक इसमें बोला गया है? नहीं, अलंकारिक क्यों बोलेंगे? ईश्वर के दर्शन से रोग नहीं आते का मतलब है ईश्वर के दर्शन मात्र से रोग नहीं आते, ये अर्थ आप समझना चाह रहे हैं। अथवा ईश्वर का दर्शन जिसने किया है अब वो गलतियां क्यों करेगा? क्योंकि रोग जो है हाँ जी बोलिए। ये समझना चाह रहा था कि इस ईश्वर के दर्शन करने से रोग और अशुद्धियां दूर हो जाती है जी, पहले से है। जी हाँ, बिल्कुल हो जाती हैं। इसका अर्थ यही है ना कि ईश्वर के दर्शन कर लिया और रोग दूर हो गया, ऐसा नहीं है ना। इसका ये अर्थ होगा ईश्वर का दर्शन हमने कर लिया, इसका मतलब है मेरे में अविद्या नहीं है, तभी तो ईश्वर का दर्शन किया। तो फिर मैं पाप कैसे करूंगा? करूंगा ही नहीं। जो ईश्वर का दर्शन करता वो पाप ही नहीं करता, फिर शरीर में रोग कैसे होंगे? शरीर को संभाल के रखता है ना, उसको फूलों में रखता है। जैसे आप 2000 के नोटों को संभाल के रखते हो ना, ऐसे रखेंगे शरीर को। बहुत संभाल के रखना पड़ता है ना व्यक्ति को, शरीर को, क्योंकि उसके पास कोई अविद्या नहीं है। यही तो बोल रहा था ना मैं अभी कि ईश्वर का जो उपदेश है वो सर्वत्र विराजमान है। तो जब शरीर सामने आएगा तो उसका उपदेश भी सामने आ जाएगा। शरीर के जो नियम हैं उन नियमों का पूरा पालन करेगा ना व्यक्ति, फिर इसलिए शरीर में रोग नहीं आएंगे उसको। हाँ जी, ये इसका अभिप्राय होगा जी। तो स्वामी जी, और इसमें एक और आपने बताया कि सब भावों का खेल है। जैसे भाव, एक दो व्यक्ति समान कर्म कर रहे हैं परंतु उनके भाव अलग अलग हैं, तो उनका फल भी अलग अलग होगा जी। तो ऐसा मतलब एक तो व्यक्ति भोजन कर रहा है वो अपने पोषण के लिए कर रहा है, और एक व्यक्ति भोजन कर रहा है वो सोच के कर रहा है कि मैं इससे मुझे शक्ति मिलेगी और मैं ईश्वर को प्राप्त करने के लिए और पुरुषार्थ करूंगा। जी तो बिल्कुल। एक भोजन, जैसे देखिए पहलवान जैसा ही जैसे बॉडी बिल्डर होते हैं ना, वो भोजन किस लिए कर रहे हैं?
अपनी बॉडी को दुनिया को दिखाने के लिए, ठीक है ना। भाव उनका क्या है? एक व्यक्ति तैयार होता है, शरीर को तैयार करता है और मेकअप लगाता है, जो भी करता है, उसका भाव कैसे होते हैं? किसके लिए करता है? ईश्वर के लिए कर रहा है या मनुष्य के लिए कर रहा है? तो ऐसे ही मनुष्य के लिए कर रहा है। हाँ, मनुष्य के लिए कर रहा है। तो भाव में अंतर है ना। जब एक शरीर को तैयार कर रहा है तो उसके भाव अलग है, और एक शरीर को तैयार कर रहा है उसका भाव है मैं ठीक दिखूं ताकि मेरी बात को ठीक ढंग से मैं प्रस्तुत कर सकूं, लोग मेरे को अच्छे से सुन सकें और मैं ऐसे अव्यवस्थित ना दिखूं, उसके लिए शरीर को तैयार कर रहा है। एक योगाभ्यासी, एक योगी व्यक्ति, वो भी शरीर को तैयार करता है, और एक दूसरा व्यक्ति है वो भी शरीर को तैयार करता है। दोनों शरीर को तैयार कर रहे हैं, दोनों शरीर को नहला रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, दोनों ही साबुन लगा रहे हैं, दोनों ही तेल लगा रहे हैं, जो भी लगाना है लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो एक व्यक्ति का उद्देश्य है कि मैं ठीक से रहूं ताकि मेरी बात को ढंग से लोग सुन सके, मेरी बात को लोग सुन सके और मुझ पर आदर करे। इसको रहना तो, कपड़ा पहनना तो आ नहीं रहा है, इसको ढंग से रहना तो आ नहीं रहा है इसको, हाँ, ये क्या हमको उपदेश करेगा? गंदे, मैले, कुचैले, अव्यवस्थित कपड़े हो किसी का, तो उसका उपदेश कैसे सुनोगे आप? आपके दिमाग में आएगा इसको तो न पहनावा ठीक है, ना इसका रहना ठीक है, या कैसा, किस स्थिति में आदमी, ये हमको क्या उपदेश करे? आजकल के पढ़े लिखे लोग जो है ना बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान देते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि उद्देश्य देख, भावना देखिएगा कि मेरी भावना किस में है। मैं इस भाव से अगर कपड़ा पहनता हूँ, अपने आप को तैयार करता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, आता हूँ, जाता हूँ, उसका उद्देश्य अलग है, भगवान उद्देश्य है, तो भाव बदल जाएंगे, और संसार उद्देश्य है तो भाव बदल जाएगा। ये है भावना का खेल। जी तो स्वामी जी फिर वो उसी हिसाब से कर्मों में बदल जाता है। मतलब अगर ईश्वर की प्राप्ति के लिए कर रहा है तो वो निष्काम कर्मों में लग जाता है, निष्काम में जाएगा, और संसार के लिए कर रहा है तो सकाम में जाएगा। जी जी जी, बस ये जी 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 जी। स्वामी जी, जो रूप जी ने पूछा वो उस ग्रंथ के हिसाब से तो ठीक है जैसे आपने व्याख्या दी है, लेकिन ईश्वर के दर्शन करने के बाद समाधि अवस्था में जैसे श्रवण महर्षि, जिनको ये स्थिति आ गई थी, लेकिन प्रारब्ध तो सबको भोगना ही पड़ेंगे, उसमें तो सब दुखों, उसको प्रारब्ध भोगते हुए मतलब दुखों का उसको कभी भी वो अनुभव नहीं होगा कि ये तो शरीर दुख भोग रहा है, अपने को सब शरीर व्याधियों से, मन की व्याधियों से सबसे दूर कर लेता है। उसका चिंतन तो हमेशा उसी में ही रहता है जो वो सेवा में है, लेकिन शरीर को तो प्रारब्ध के जो दुख है वो भोगने पड़ेगा। हाँ, वो तो ठीक है, शरीर का तो बूढ़ा होना तो होना ही है, उसको तो रोक नहीं सकता। बुढ़ापे, हाँ, मौत भी हो, शरीर भी छूट जाएगा, और समाधि लगने से पहले मान लो कोई रोग है उसके अंदर, ठीक है ना, अब समाधि लगने के बाद वो रोग एकदम हट जाएगा, ये थोड़ा नहीं है, ये तो है, वो तो प्रारब्ध है, भोगता रहेगा, नया रोग नहीं लाएगा, नया रोग नहीं लाएगा, ठीक है ना। तो वो तो है ही, प्रारब्ध को तो कोई मिटा नहीं सकता, प्रारब्ध को तो भोगना ही पड़ता है व्यक्ति। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। स्वामी जी क्षमा करना स्वामी जी, फिर इसमें योग में कहा है कि अगर शरीर में रोग है तो समाधि नहीं लगती, तो ऐसा कुछ? रोग का मतलब ऐसा है, रोग भी बहुत प्रकार के हैं ना। एक तो मेजर रोग है, मान लो किसी को हृदय रोग है, किसी को ऐसे ऐसे बड़े बड़े रोग हैं, तो उन रोगों में रहता हुआ तो वो उस स्थिति तक नहीं पहुंच सकता व्यक्ति। लेकिन मान करके चलते, एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, कि एक व्यक्ति के अंदर शरीर ऐसा मिला है कि मोटापा है, और लाख कोशिश करता अपने मोटापे को दूर नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर के एक जेनेटिक प्रॉब्लम भी होता है, तो उस कारण से वो मोटापे को दूर नहीं कर सकता, वो भी एक रोग है। तो कोई बात नहीं, मेरी बात को समझ रहे हैं ना। तो कुछ ऐसे हो जाए ना जो प्रारब्ध से मिले हुए होते हैं,
वो नया क्रिएट नहीं कर, नया पैदा नहीं कर रहे हम लोग। आ बैल मुझे मार, ऐसा कोई रोग नहीं ला रहे, वो पहले से आया हुआ है शरीर के अंदर। अब उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हम। जो मान लीजिए किसी को ऐसी मोटापे को कम कर सकता है वो, लेकिन कर नहीं रहा है। जो शरीर, जिसके लिए शरीर साथ दे सकता है हमको, वो साथ नहीं ले रहा है, फिर वो आगे बढ़े, ऐसा नहीं हो सकता। ये इसका मेरा अभिप्राय है। तो बहुत सारे रोग ऐसे होते हैं जिन रोगों के कारण से वो समाधि नहीं लगा सकता। अब जब समाधि नहीं लग सकता, ध्यान नहीं कर सकता, वो बैठ नहीं सकता ढंग से, आसन नहीं लगा रहा है, बैठ नहीं पा रहा है, और प्राणायाम नहीं कर सकता, ठीक है, जो खा रहा है पी रहा है वो पचा नहीं सकता, वो कैसे समाधि लगा पाएगा? ये इसका अभिप्राय है। जी जी स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी। तो इसको यहीं पर विराम दे। हाँ जी 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 जी, नमस्ते स्वामी जी। हाँ बोलिएगा। स्वामी जी, हमें पता है कि ईश्वर सभी जगह, उसका बुझाए सब जगह पहुंचे हुए, और सबको जो भी पाप करते हैं तो उनको दंड देते हैं, दंडाधिकारी हैं वो जी। तो फिर भी लोग पाप करते हैं, हिंसा करते हैं, फिर उनको क्यों दंड, मतलब इमीडिएटली दंड क्यों नहीं मिलता स्वामी जी? यदि इमीडिएटली उनको दंड मिलता तो कोई हिम्मत नहीं कर पाते कि वो और भी पाप करे या हिंसा करे? नहीं, फिर तो हम कठपुतली की तरह बन जाएंगे ना। अगर आप पाप करने की सोचा, आपके मन को वहीं का वहीं रोक दें, नहीं ऐसा सोच नहीं सकते, ठीक है, और मैं हाथ उठा करके किसी के चपाटा मारने जा रहा हूँ तो हाथ पकड़ करके रोक दें, मैं कोई कुछ कर ही नहीं सकता, फिर तो मैं कठपुतली बन जाऊंगा ना, मेरी स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। नहीं, उसको वो पाप करने के बाद इमीडिएटली तो उसका फल मिलना चाहिए। नहीं, वो तो अपने हिसाब से देगा ना, आपके हिसाब से देगा, ऐसे कैसे होगा भाई? रूल तो मैंने बनाया, तो मैं अपने रूल से काम करूंगा ना, आपके हिसाब से कैसे चलूंगा? और ऐसा होता तो पाप करने वाला थोड़ा डरेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो भगवान ने हमको बुद्धि दी है उसको उपयोग करो ना। कि देखो, आपको तो काला बनाया, मतलब काला का मतलब है सांवला, जो भी आप है आपको बनाया। हाँ, आपके पतिदेव जी को गोरा बनाया ना, मैं दोनों को देख रहा हूँ आपके, तो आपको तो सांवला बनाया, आपके पतिदेव जी को गोरा बनाया। किसी को आंख नहीं दिया, अंधा बना दिया, किसी कुछ बना दिया, तो दिख तो रहा ना भगवान जो फल दे रहा है। बहुत सारे फल हम देख ही रहे हैं ना दुनिया में, तो उनको देख करके हमको समझ नहीं आ सकता। ये जरूरी है कि किसी ने पटरी के नीचे हाथ कटवा लिया तो नहीं, मैं खुद कटवा के देखता हूँ, दुख होता नहीं होता, ऐसे थोड़ा करना है हमको। तो दूसरे ईश्वर की जो व्यवस्था, न्याय व्यवस्था जो दुनिया में दिखाई दे रही है, उसको देख करके सीख लेना चाहिए। नहीं, मैं जैसा सोचूं वैसा ही भगवान करे तो भगवान सही है, ऐसा नहीं है ना। उसके अपने रूल्स है, अपने रूल्स के हिसाब से चलेगा वो। और सृष्टि की व्यवस्था को भी ठीक से बनाए रखना, एक दो को सामने रख करके नहीं चलता है ना, सारी स्थितियों को सामने रख करके चलता है। देता है दंड, ऐसा नहीं है, तत्काल भी देता है जहाँ तत्काल देना होता है। ज़्यादा खाओ आप, आवश्यकता से ज़्यादा खाओ तो दंड मिलता नहीं मिलता है? मिलता है ना। ठीक है जी। स्वामी जी, इसको ऐसे भी सोचा जा सकता है क्या कि हम भगवान सचेत तो करते हैं, वो एक इशारा तो देते हैं, लेकिन हम अविद्या से इतने ग्रसित होते हैं कि हम उसके इशारे को भाप नहीं पाते और करते ही रहते हैं। वो तो है ही है। प्रश्न उनका वो नहीं, इशारा, वो तो भय शंका लज्जा तो उत्पन्न करता ही है जब भी हम गलत करते हैं, लेकिन उसको हम सुनते नहीं, अनसुना कर देते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन वो ना तत्काल दंड क्यों नहीं देता? अब मान लो मैंने 100 लोगों को मार डाला, अब तत्काल कैसे दंड देगा मेरे को? ये जो शरीर मिला हुआ है, ये शरीर तो पिछले जन्म के कर्मों का फल है, तो इसको तो भोगना ही पड़ेगा ना तत्काल। समझ पाता, मतलब मैं एक ही पाप नहीं कर रहा हूँ, दुनिया भर के अलग अलग पाप कर रहा हूँ ना, कभी कोई, और उस दंड का जो फल होता है वो देने लगेगा, तो ये शरीर रहेगा नहीं फिर मेरा। मैं और जो फलों को भोगना है जिस शरीर में रह करके, जिन कर्म का फलों को भोगने के लिए मैं आया हूँ इस शरीर में, उन फलों का अगर नहीं भोगूंगा
तो प्रश्न चिन्ह होगा ना भगवान के ऊपर, देखो मेरे जिन फलों के लिए मैं आया हूँ वो फलों को तो भुगा नहीं रहा है, भोग नहीं पा रहा हूँ, इसमें आप अड़ंगा नहीं कर। पहले मैं ये तो खा लूँ जो आपने दिया मेरे को, ये तो खा लूँ, दंड देना है ना आपको, इसके खाने के बाद दो आप, क्योंकि आपने ये जो खाने के लिए दिया है मेरे को, ये मेरे कर्म के कारण से दिया है, मैंने मेहनत किया तो आपने दिया है, इसको पूरा खाने दो मेरे को, बाद में जो दंड देना दे देना आप। हाँ, जैसा आपने बताया था एक संचित क्रम व्यवस्था है, हाँ जी, से वो चलते हैं, उसी के हिसाब से हम इसलिए जी जी हाँ। सरस्वती जी समझ में आ गया खाने का उदाहरण? नहीं स्वामी जी, अभी प्राणियों को जो मार देते हैं ना, इतना सारा, बकरीद के दिन तो बकरियों को इतना मार देते हैं लोग, खा लेते हैं, इतना हिंसा हो रहा है, वो मतलब क्यों नहीं मतलब रुक नहीं सकता ना स्वामी जी? नहीं, हिंसा होता ही जा रहा है। तो आप स्वतंत्रता को नहीं समझ रहे, आप स्वतंत्रता को नहीं समझ रहे। कर्म करने में आप स्वतंत्र हैं, अगर आपकी गलती को या आप गलत कर्म को रोकने लगेंगे तो आप स्वतंत्र नहीं रहेंगे ना। आपका अपना स्वभाव है स्वतंत्रता का, भगवान ने नहीं दिया हमको स्वतंत्रता। कोई ये सोचे कि भगवान ने हमको स्वतंत्र कर रखा, नहीं, हमारा जन्म सिद्ध है, मेरे स्वभाव में मैं स्वतंत्र हूँ। अब मेरे स्वतंत्रता को आप नहीं रोक सकते, पर मैं कर्म जो करूँगा उसके फलों को मैं कुछ कर सकता हूँ। जो आप कर्म करोगे फल भोगने में आप परतंत्र हैं, तो फिर मैं उसी हिसाब से फल दूंगा, आपकी स्वतंत्रता भी ना मिटे और फल भी आपको मिल जाए। बहुत बढ़िया व्यवस्था की है परमात्मा ने, थोड़ा आप ऑल ओवर दृष्टि से सोचोगे तो आपको समझ में आएगा। तो जो प्राणी मर जा रहे हैं स्वामी जी, तो उसको मतलब रक्षा क्यों नहीं कर पाते? फिर वहीं पर आप आ रहे हैं बार बार, वो उसका ठेका आपने नहीं लिया है ना। आप अपनी रक्षा कर लीजिएगा ना, दूसरों की रक्षा आप नहीं कर सकते। उसके लिए व्यवस्था परमात्मा करेगा ना, उसकी क्यों चिंता कर रहे हो? आप अपनी चिंता करिएगा ना। आप किसी को दुख दे रहे हो तो रोक लो, आपको किसी को कष्ट नहीं देना, दुख नहीं देना, आप अपने को बचा के रखिएगा, बाकियों की व्यवस्था तो परमात्मा करेगा, उसकी चिंता आपको नहीं करनी चाहिए। हम अपनी चिंता को छोड़ करके दूसरों की चिंता में समय बहुत ज़्यादा निकाल देते। देखो वहाँ ऐसा कर रहा है, भगवान ऐसा क्यों नहीं कर रहा है? भाई मैं अपना तो कुछ कर नहीं रहा हूँ, अब दूसरों की चिंता करना बैठ गया हूँ, ऐसा नहीं करना है हमको। तो ये हम अपने दिल को बहुत सामने ये सब हो रहा है तो हम कुछ नहीं कर पाते। नहीं, सोचो नहीं उसके बारे में। आप कुछ करो उसके लिए सोचिए, अपने लिए कुछ करो, आप उसके लिए मेहनत करिएगा। आपकी परिसीमा इतना ही है, आपको किसी को दुख नहीं देना है, आपको व्यवस्थित रहना है और अपने प्रयोजन को सिद्ध करना है। उसको सिद्ध करते हुए आप कुछ कर सकते हो, करो, कोई नहीं रोकेगा आपको। अपना प्रयोजन को छोड़ करके दूसरे के प्रयोजन को पूरा करने में लगते हैं ना, वो हानिकारक है। मैं अपना तो कुछ नहीं किया, मैं खुद खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, दूसरे को खड़ा करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये मूर्खता कहलाती है। पहले मैं अपने आप को खड़ा करूं और दूसरा गिर रहा है उसको फिर गिरना ना दो, ये बुद्धिमत्ता है। इसलिए दुनिया में क्या हो रहा है उस ओर से अपने आंखें मूंद लो। मैं क्या करूं, जो मेरे लिए आदेश है वो करते जाओ, ठीक है जी। हाँ, अल्पना जी कुछ पूछना चाह रही थी जी। जी, इसमें एक वो कॉन्टेक्स्ट आया था कि तत्व रजतम उसको मिला करके हिरण्य गर्भ, जिसको आपने लौकिक रूप में बताया जी, इस तरह से बनाया ईश्वर उसकी पहले जी। तो उसमें मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे सत्वरजतम से पहला तत्व जो है वो महतत्व रूपी बुद्धि बनी, उसके बाद अहंकार, ऐसे अलग अलग चीजों का क्या सबका अलग अलग इस तरह से बनाया, उन सबको हिरण्य गर्भ कहते? नहीं, देखिएगा, सत्व रज तम तीनों अलग अलग है और उन सबको इकट्ठा किया है, इकट्ठा करके हिरण्य गर्भ बनाया है। तो समझ लीजिए उसको पृथ्वी, उसको प्रकृति कह लीजिएगा। प्रकृति उसको कहते हैं सत्वरज तम का सामूहिक रूप। सांख्य दर्शन आपने पढ़ा है, सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति,
ये जो साम्यावस्था है, तीनों को मिलाकर के एक, उस साम्यावस्था रूपी प्रकृति को हिरण्यगर्भ समझ लीजिएगा। अथवा हिरण्यगर्भ का प्रसंग के अनुसार अर्थ लेंगे। एक हिरण्यगर्भ ये भी होता है, ये जो ब्रह्मांड है जिसको हम देख रहे हैं, इसको किससे बनाया? पंचमहाभूतों से बनाया। जो दिखने वाला ये सारा ब्रह्मांड है, ये पंचमहाभूतों से बना है। तो पंचमहाभूतों को मिलाया, पांचों को, पंचमहाभूतों को मिलाया, वो एक पिंड सा बन गया है। वो दिखता नहीं हमको, पर वो एक पिंड सा बन गया है। फिर उस पिंड को लेकर के सूर्य, चंद्र, नक्षत्र आदि बना दिया। ऐसा भी अर्थ लेते हैं लोग। जी जी, ठीक है। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं जी। सभी को नमस्ते।